हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फोकस हब में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा इससे 2 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारी मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कुल 705 जनजातियां हैं, है ना। यानी कि भारत में कुल 705 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एमपी में कुल 43 जनजातियां हैं। इसके पहले 46 थी, लेकिन 3 जनजातियों से, कीर, मीना और पारदी से जनजाति होने का दर्जा छीन लिया गया है। इसलिए एमपी में अब 43 जनजातियां ही बची हैं। पहले 46 थे, अब 43 ही हैं। एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, ठीक है। और इसी को अगर हम भारत के लिए अगर पूछा जाएगा तो भारत में बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति, पहली सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। लेकिन एमपी में सबसे बड़ी जनजाति पहली भील है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में भील 39% तथा गोंड एमपी के पूर्वी भाग में 33%, नर्मदा घाटी के दोनों ओर और सतपुड़ा पर्वत के एरिया में यह जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ जनजाति पाई जाती है, तो एमपी के पश्चिमी भाग में भील पाई जाती है, 39% है। और गोंड है पूर्वी भाग में, नर्मदा घाटी के दोनों ओर सतपुड़ा पर्वत एरिया में 33% है। और मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या 1,13,16,784, कुल जनसंख्या का 21% है। यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें से मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या है 1,53,16,784, ये कुल जनसंख्या का 21% है। फिर आइए हम लोग पढ़ते हैं कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। पहली सबसे बड़ी जनजाति हो गई भील, फिर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गई गोंड, और अब हम पढ़ेंगे तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कोल। तो एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है कोल। यह कुल जनजाति जनसंख्या का 7.6% है, ओके। 39% भील हो गई, 33% हो गई गोंड, और अब कोल जो है तो कोल है 7.6%। कोयले की खदान में काम करने के कारण कोल नाम पड़ा, ओके। तो कोयले की खदान में ये जो कोल जनजाति है पहले यानी कि इनका जो काम ही होता है ये कोयले की खदान में काम करने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। देखिए, वैसे भी ये माना जाता है कि अगर कोई किसी का विशेष नाम कुछ पड़ा तो उसके कार्यों के आधार पर ही पड़ता है। वैसे ही कोयला जो है तो कोयले के खदान में काम करने के कारण कोल जनजाति का नाम कोल पड़ा। इसका विस्तार पूर्वी एमपी में है। कोल विस्तार का देखिए, जो गोंड है तो गोंड का पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग में भील है, और ये इसका विस्तार पूर्वी एमपी के पूर्वी भाग में है। रीवा, सीधी, सिंगरौली में कोलों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसकी उपजातियां कोल जो है तो कोल की उपजातियां होती हैं रोहिया और रौतेला। रोहिया और रौतेला जो है इसकी उपजातियां, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनके देवता होते हैं ठाकुर देव और सूर्य देव। जो ठाकुर देव और सूर्य देव हैं ये कोल जनजातियों के देवता होते हैं। नृत्य जो इनका नृत्य होता है वो कोल दहका नाम को होता है। कोल दहका नाम का नृत्य होता है जो कोल जनजाति अपने विशेष शुभ अवसर पर करते हैं। और कोल की जो पंचायत होती है उसको क्या कहते हैं, तो गोहिया कहलाती है। कोल की जो पंचायत होती है उसको गोहिया कहते हैं, और इनके जो मुखिया होते हैं उनको मुकद्दम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुकद्दम, ठीक है। तो ये कोल जनजाति के बारे में हम पढ़ लिए हैं विस्तार से, और इसके और आगे का भाग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कोई भी टॉपिक समझ में ना आए या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करेंगे, ओके। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।